आज की तारीख 3 दिसंबर 2023 सुबह 5:30 बज रहे हैं। तो आइए आज आपको अपने गांव के एक साइड जो थोड़ा पूरब और उत्तर की ओर पड़ता है की ओर ले चलता हूं सुबह के वॉक के लिए। वैसे तो यात्रा मेरी बहुत लंबी है, क्योंकि संकट मोचन मंदिर है, वहाँ जाना है मुझे। ये गाय के लिए थोड़ा सा ठंड आज सुबह बहुत है, तो उसके लिए थोड़ा धूप गर्मी की व्यवस्था की गई है। मैं भी मफलर और पूरे गर्म कपड़े में अपने आप को लपेटे हुए हूँ। 19 शॉल लेना भूल गया। पहले ये पगडंडी नहीं इस तरह से थी, पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ यहाँ होता था और इधर बाढ़ के पानी बहते थे बरसात में। लेकिन समय के साथ बाढ़ भी खत्म हो गया, झाड़ियाँ भी उग गई हैं दोनों तरफ। यहाँ हम लोग बचपन में खेलते थे। इस जगह पर एक और पीपल का पेड़ था, यहाँ चौकी खाट लगा के लोग ताश वगैरह खेलते रहते थे। काफ़ी यहाँ खेलने का जगह। अभी यहाँ की स्थिति देखिए किस तरह की है, लेकिन पुनः शायद पहले वाली स्थिति तो नहीं आएगी। वो तो एक अलग युग था। बट देखिए कुहासा किस तरह से घेर रखा है और इन्हीं पगडंडियों के बीच मैं चले जा रहा हूँ। आज की सुबह की यात्रा मेरी कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की है, लेकिन वीडियो उतना लंबा मैं नहीं बना पाऊँगा। सिर्फ थोड़ा 5-10 मिनट के लिए कोशिश करूँगा कुछ दृश्य दिखाऊँ आपको। वाह, गुड मॉर्निंग गाजी बछड़े जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। शुभ शुभ हो, सर्व शुभ हो। ओहो, अच्छा, एक अच्छी बात है कि इसी बीच में ये बसवारी है सारे पास के। आबादी घटने के चलते थोड़ी देखने में कुछ दृश्य अलग लगता है, वरना इतने पेड़ नहीं थे पहले। एक्चुअली हमारा गांव में पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। आपको लगेगा जैसे किसी हिल स्टेशन पर आ गए। एक और अच्छी बात हुई, मुझे आवाज नहीं था, इसी बीच में हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ बगीचा भी याद पड़ा। तो एक दृश्य आपको दिखा दूं। खैर ये तो हमारे पास के घर के हैं, ये पड़ोसी है, प्रियजन स्वजन उनके हैं। ये हम लोग के बगीचे भी हैं। तो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ आपको अपने बगीचे। ये पेड़ गिर गया था तो ये लगाया गया है, ये पेड़ गिर गया तो लगाया गया है। मेरे बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो हमारे बड़के बाबूजी और छोटके बाबूजी, यानी कि मेरे पिताजी के बड़े भाई 2-3 और मेरे पिताजी सबसे छोटे, और उन्हीं लोगों के समय का यह है वृक्ष। 6 आंवले के पेड़ होते थे, 6 हम लोग के समय में 8 करीब लीची के पेड़, नींबू के पेड़ 8-10। जब हम लोग का बचपन था, छोटे थे हम लोग, 5, 7, 8, 10 साल के। और फालसा के पेड़ और कई तरह के फल के पेड़ थे, इसीलिए इसका नाम वैसे तो फुलवारी रखा हुआ है। यहाँ बगीचे को सब लोग फुलवारी ही कहते हैं। ये पेड़ एक सूख गया है, ये पूरा ही सूख गया है, बट इसके साथ साथ नए पेड़ भी लगाए गए हैं। ये लंगड़ा का पेड़ आम का, वो
बहुत ज़बरदस्त होता है। एक बीच में ये पेड़ बहुत ही बाद में पैदा हुआ, अपने ही पैदा हो गया। जरा दृश्य देखिए कुहासे का, बगीचे का। और इधर विगत 33 साल में सभी लोगों ने, ग्रामवासियों ने अपने अपने जमीन में इतने पेड़ लगाए हैं कि पूरा गांव के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। ऐसा लगता है जैसे आप नैनीताल और जो हिली एरियाज हैं जहां बगीचे, बाग बगीचे हैं, वहां पहुंच गए। यहाँ पर आकर के हमारे पुरानी बगीचे जो हैं, जो पूर्वजों के लगाए हुए, ख़त्म हो जाते हैं इस जगह पर। मुझे आज भी याद है 9 लाइन इस तरह से और 9-10 लाइन उधर होते थे। 90 हर तरह के आम के पेड़, बगीचे। उसके अलावा ये तो दृश्य एक देखे, एक साइड में था। और लेकिन ये बगीचे मेरे बड़े भाई श्री वीरेंद्र सिंह जी की योगदान है, उनकी ही कृपा है कि उन्होंने, जब यहाँ ग्रामीण बैंक के चेयरमैन थे 1980 के दशक में, तो ये लगाना शुरू किया उन्होंने ये सारे। और उसका नतीजा हुआ कि आप देखेंगे, मैं अगर पूरा गांव के चारों तरफ घुमाऊं तो हैरत होगी कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़, अनगिनत शीशम, सागवान, तरह तरह के पौधे। कुछ मनरेगा के अंदर में फार्म हाउसेज जैसे भी बने हुए हैं। और बीच में एक छोटा सा बड़ा सुंदर गांव जिसके हर घर ही सीमेंटेड, प्रॉपरली पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई। मैंने पहचान ही नहीं आता है कि हम लोग के बचपन के टाइम में, अभी में हर घर में ही विकास किसी हर तरह से दिखेगा आपको। लोग सुखी संपन्न हैं सबके सब, और इतने भाईचारा और प्रेम सभी के बीच में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक कोर्ट केस नहीं कहीं पर है, कहीं भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं हमारे गांव में, कोई चोरी चमारी नहीं। ये हमारे एक ही प्रियजन हैं, गांव के ही। हम लोग उनको पास में ही है, देखिए उन्होंने एक पोखरी भी खोदा रखा मछली के लिए। मुझे मछली ना खिले जयप्रकाश, कोई बात नहीं कि अगला बार। ये देखिए सारे, मुझे भी देख लीजिए, मैं भी इन्हीं पगडंडियों पर चल रहा हूँ। ये जो पगडंडी है इन्हीं पर मैं चल रहा हूँ। ये मेरे बड़े भाई साहब का, और बहुत ही उम्दा इसमें आम आते हैं। भाई साहब ने नारियल, ये देखिए एक नारियल का वृक्ष भी है, एक दो नहीं कई है नारियल के वृक्ष। अब आप देखें जरा दृश्य इसको देखिए आप गौर से। मैं इसका चारों तरफ इसको घुमाता। ये देख, जाना था मुझे संकट मोचन मंदिर, जो यहाँ से करीब कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी तो नहीं, करीब आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। मैं पिछली बार गया था और वहाँ से आगे काफ़ी दूर निकल गया, तो सारे जगह जाते जाते लौटते मुझे करीब 2 घंटे लग गए। बट मैं आज जाना कहीं और था और मैं दृश्य कहीं और का दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको लगेगा ये यहाँ तक हमारी जो बगीचे, नए बगीचे हैं, इस बार गर्मी के समय में आने की इच्छा है। ये देखें जरा दृश्य, और ये रहा मैं। जय हो। अब यहाँ से हमारे गांव के ही एक परिवार का ये बगीचा लगा हुआ है। इन्होंने सागवान के लगा रखे हैं बगीचे पूरे। इसी तरह से गांव के जितने परिवार हैं, कुछ न कुछ, मैं इसमें जाऊं तो करीब आधे किलोमीटर ऐसे ही घूमते रहूंगा। और एक तरफ के दृश्य नहीं है, ये गांव के चारों तरफ के दृश्य हैं। मैं जा रहा था मंदिर, लेकिन आज बगीचे से क्रॉस करना था, तो मैं सोचा अब बगीचे के ही ऊपर मैं एक अपना वीडियो को बना देता हूँ। तो देखिए मैं भी साथ ही साथ चले जा रहा हूँ। अब मंदिर में जा पाऊँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम साथ में दृश्य भी देखते चलिए। अब आप कहेंगे कि बिहार के एक गांव में और
इतने बाग बगीचे हो सकते हैं जी, हैं। और उसका नाम है जमीनपुरा, थाना है माझी, रेलवे स्टेशन है एकमा, और दाऊदपुर कह लें थाना, बदलते रहता है कभी माझी है, ब्लॉक तो माझी है, जिला छपरा, बिहार। अब ये देखिए मैं थोड़ी खुली जगह पर आ गया। मैं इधर से निकलूं किधर से मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इधर भी बाग बगीचे पौधे लगे हुए हैं। मुझे भी देख लीजिए, भगवान सूर्य इधर उदय हो रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सुबह है। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग निकला तो बिल्कुल ही धूप नहीं था। धूप तो छोड़ दें, चारों तरफ अंधेरा था, बिजली के बल्ब जल रहे थे घरों में। मेरी आदत है सुबह निकलने का, भटकने का 1-1.5 घंटा। तो ये देखें, ये दृश्य जरा मैं एक जरा चारों तरफ घुमाता हूँ। और ये बगीचा इस साइड में तो बहुत दूर तक चला गया है। इस साइड में हम लोग के बगीचे हैं, ये हम लोग के पड़ोसी हैं, परिवार प्रियजन। हमारे यहाँ किसी से किसी का कोई बैर द्वेष किसी का, सब समरस है, सब के सब। ये देख, ये बगल का गांव है, आगे चले जाएंगे तो जिसका नाम है साधपुर। इस साइड जाएंगे तो सरयू पार दूर पड़ेगा, इस साइड जाएंगे तो सरखेल पार है। ये शीतलपुर गांव है इस साइड में कुछ दूरी पर। इस साइड में आगे चले जाएं 5 किलोमीटर तो हमारा रेलवे स्टेशन एकमा है। मैं कोशिश करता हूं कि इधर से निकलूं कैसे। क्योंकि संभव हुआ तो एक बगीचा और दिखाऊंगा जो बचपन में, जिसे बीजू आम कहते थे। बीजू आम का मतलब छोटे छोटे आम। वो पेड़ जो हैं लगने में भी 40, 50, 60 साल लगते थे, तो और उनकी आयु, अभी जो पेड़ बचे हुए हैं वो करीब 200-250 साल के पेड़ हैं। बगीचा तो लगभग खत्म है, बहुत बृहद बगीचा होता था। हम लोग का बचपन गर्मियों के दिनों में उसी के अंदर खेलने कूदने में बीतते रहता था। लगता है मैं फंस गया, यहाँ से निकलना मुश्किल है मुझे। कहाँ क्या करूं। एक पगडंडी तो दिख रही है, मैं उसी को पकड़ने की यहाँ का मार्किंग ये पगडंडी है। देखिए पगडंडी देख रहे हैं, इसका मतलब लोग आते जाते हैं। अब जरा दृश्य देख लिए, और उसमें एक छोटा सा आदमी मैं भटक रहा हूँ। लेकिन जो आनंद है ना यहाँ का भाई साहब, वो एनसीआर दिल्ली, मुंबई और मद्रास का, चेन्नई, कलकत्ता, लंदन, अमेरिका का नहीं। लीजिए मैं रोड पर आ ही गया, पकड़ ही लिया भटकते हुए। ये रोड्स देखिए, ये जा रहा, अब मुझे दिक्कत नहीं होगी। ये देख रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ के चारों तरफ का दृश्य, अब देख लीजिए। मैं जरा घुमा देता हूँ। ये देख मेरे बगीचे इस साइड में, जिसके अंदर से मैं आपको लाया था। हाँ मैं भूल गया, वहाँ आंवले बहुत अच्छे हैं। आंवले के पेड़ इतने अच्छे थे, और थोड़ा मुझे खांसी है अच्छी तरह से, तो मैं आज आंवला बुलवा के चटनी भी खा रहा हूँ। वैसे दिल्ली में ही पकड़ा मैंने, एंटीबायोटिक भी लिया 5 दिन, उसके बाद चला, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मौसम चेंज के चलते, ठंड के चलते क्रम लगा रहा, और अभी भी है, कफ फॉर्मेशन हो रहा है। मैं थोड़ी सी लोकल जो चीज़ें हैं, कुछ सुवालिन, कुछ कुका, गर्म पानी पीता हूँ, और कुछ आयुर्वेदिक अपनी दवाएं हैं, सितलो क्या बोलते हैं उसे, पाउडर मध में मिलाकर, च्यवनप्राश वगैरह, उससे काफ़ी कंट्रोल में। देखिए अभी तक मैंने खांसा नहीं। ये देखिए अभी नया सीमेंटेड रोड बन गया है टोटल। ये देखिए टोटल सीमेंटेड रोड बन, और ये रहा मैं। और ये देखिए सामने में आपके बिल्कुल दृश्य देख रहा होगा, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, और बिल्कुल अभी सूर्य उदय होने वाले हैं, क्योंकि चारों तरफ ही कोहरे कोहरे कोहरे। अब आप यही बताइए कि फिल्म शूटिंग के लिए इससे अच्छा दृश्य क्या हो सकता है? इससे भी कोई अच्छा दृश्य हो सकता है? लोग सोए हुए हैं बिछौनों पर। अभी जीवट आदमी उठ करके बहुत से
खेतों में काम करने चले गए हैं। एक संदेश है नवयुवक वर्ग, जो नई पीढ़ी वर्ग है, जो रात को 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, 11-11 बजे 12-12 बजे उठते हैं। मेरा आग्रह है, बच्चे बाबू सुबह उठो, थोड़ा सैर करो, समय पर उठो। 5 बजे नहीं सही, 6 बजे 7 बजे तो उठ जाओ। माँ बाप का हाथ बटाओ, जो जितना संभव है उतना करो। कोई जरूरी नहीं कि आप सब कुछ कर दें उनके लिए। समय पर उठो, समय पर सहयोग करो माता पिता को। वो बेचारे बोलते नहीं हैं बच्चों को प्रेम भाव से कि इनको क्यों जगाएं, लेकिन वो चीज़ जीवन में झेलना ही पड़ेगा। जहाँ नौकरी पेशा करने जाओगे वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप पहले से क्यों नहीं आदि हो जाए इन सब चीज़ों का, कि समय पर उठे। इतना सुंदर दृश्य गांव का, जिसके लिए दिल्ली वगैरह में लोग तरसते हैं। मैन मेड पार्क्स हैं, है जिम है, सब कुछ है, अच्छी शहर, सड़कें हैं, हर चीज़ है, लेकिन पॉल्यूशन कितना है। पर्यावरण का एक तो हालत ऐसा है कि आप सांस लेना मुश्किल हो गया पराली जलाने से। बट यहाँ क्या देखिए, ये पराली का नहीं है, ये कुहा है, कुहासा जिसको कहते हैं। आप जाड़े में अक्सर होता रहता है। और आजकल तो सीमेंट के रोड भी इधर बन गए हैं, कुछ उधर बंद है। इधर हम लोग के खेत है, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम भूल गया, बट नारा बोलते थे, जो इसमें ये जो है इसमें नदी के पानी बहती थी, अब नहीं बहती। सरयू की लिंक थी, सरयू नदी जो घाघरा जिसे कहते हैं, उसकी पानी 2 तरह से आती थी। एक हमारे गांव के आपके उत्तर साइड से, और एक दक्षिण साइड जिसमें धान की खेतियां होती है, जिसको कि चंवर बोलते हैं, सोती बोलते हैं। और आगे जा कर के नाम भी बड़ा अजीब जो है, चंदा, जिरात, बेड़ाड़, बेलीपर, सोती, और इधर नारा, बांगर, ये सब नाम जो है हमारे भोजपुरी के खेतों के नाम, एरियाज के नाम दिए हुए हैं। ये ताड़ के पेड़ आप देखें, इस पर मैंने बहुत पहले एक फोटो भी डाला था, लेख लिखा था, ये जड़ा देखें। लेकिन मैं थोड़ा सा समय अभाव के चलते, क्योंकि जाना तो मुझे मंदिर है, ये गांव के थोड़े पूरब साइड में जो हमारे जो पूर्वजों के लगाए हुए, माने हमारे जो दादा से भी पहले, बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी, 4-5 पीढ़ियां पहले लगाए हुए बगीचे जो थे, और बहुत विशाल बगीचा था। और उसमें सभी हमारे जो गांव के लोग हैं, उसके कुछ उसमें सभी के पेड़ हुआ करते थे। और हर पेड़ के फल भी अलग अलग, कोई छोटा कोई बड़ा। पेड़ों के, आम के बगीचों के जो थे, नाम भी बड़े अजीब अजीब, माने लंबोइया, लोटिया, पियर की, ललकी, खटावा, माने कगजिया, बलुआ, अजीब अजीब से नाम, और उतने ही रसदार हर आम। और हम लोग का उस समय में था, आम की इतनी फसल होती थी कि एक बाल्टी में पानी भर के, फ्रिज वगैरह तो होता नहीं था, छत के या घर के अंदर या बाहर जहाँ भी हो परिसर में, हर आदमी अपना 10-10, 20-20, 25-25 आम चूस लेता था। रोटी के साथ, चिड़वे के साथ। एक माढ़ा कहा जाता था, वो होता था मकई को, उसको दर दिया जाता था, वो छोटे छोटे मकई के टुकड़े हो जाते थे भुने हुए। और एक माढ़ा तो अलग होता था, खेतों में पैदा होता था, उससे उसका रस निकाल करके कटोरे में भर के साथ खाते थे। बहुत ज़्यादा आम होता था तो अमाउट बनता था। एक खाट चौकी वगैरह पर हर घर में उसकी रोज रसों को निकाल के देसी स्टाइल से ओखल मुशल के अंदर से मार मार के बाल्टी से रस निकाला जाता था, और उसको एक के ऊपर एक तह लगाया जाता था। सरसों का तेल वगैरह उस पर लगा देते थे ताकि ख़राब नहीं हो। फिर दूसरे दिन एक लेयर, फिर तीसरे दिन एक लेयर,
ऐसे करके 15 दिन 20 दिन में करीब आधे इंच बोटी एक बन जाती थी। पोटी इस आम के रस की सूखी हुई लेयर्स का एक जो है ना, इसे आज भी बिकता है वो, लेकिन वो स्वाद नहीं, काटा हुआ था, छोटे छोटे पीस मॉल्स वगैरह में, इटरीज में मिलते हैं वो। मैं नाम नहीं जानता उसको आजकल क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग का देशी जो होता था, आहा क्या बात। अब मैं शॉर्टकट से नहीं, थोड़ा सा घूम करके उसी बगीचे में प्रवेश कर रहा हूँ। कहा वजह से, अरे हम तो मंदिर जाए करे नहीं, आप चल गए नहीं, भटक क्या रहे। हाँ, जाए घूमे एथी गोइया एबार दुहे में लेट हो गइल ह। अच्छा हां औरंगाबाद के कोनो एगो नाटी देखा हम वीडियो बना रहल बानी, अच्छा, अच्छा, टकराइल हां यहाँ। ठीक बा यानी अजय सिंह देश सेवा में मिलिट्री के, देखिए कैसे सट्टे पट्टे इंसान हैं, उम्दा इंसान, फर्स्ट क्लास। आए मा चाय पिए तरह नहीं ठीक जावा घूम का। सुनी ना। हाँ। औरंगाबाद के कोनो नाटी के हाँ। एक्सीडेंट हो गइल बा, ओहो। सब गइल हन दुहाइल ह, हाँ। सब दूधवा रह के। हाँ हाँ, है ना तक मैं आज वीडियो डाला। ओहो देखिए सूर्य भगवान को, हाँ देखिए वो दूर दिख रहे हैं। और ये हमारे सगे संबंधी, क्या कहें, पड़ोसी, बहुत अच्छे घर बनाए हैं। ये बाल बच्चे बहुत संपन्न हैं, बहुत अच्छे नेक बच्चे हैं सब। आज फुलवारी बगीचा के बने लोग। ठीक बा केने साल तनी अरे बहुत दूर से, बहुत दूर से। सवेरे निकल रही हम पहले गए नहीं पश्चिम, अच्छा पहले गए नहीं है पश्चिम, तहरे आ रहा बा। अच्छा पहले गए नहीं है पश्चिम जी मंदिर की ओर, हां वो साइड से हम निकले अपने अंधेरा में ही 5 बजे। हां तहर लाइट ऊपर दुगो जलत रहे हां छत के ऊपर में। वहां से निकल के पश्चिम जाके वो एकदम आगे जाके जहाँ इनार बा लास्ट वाला, वहां से टर्न लेके फिर हम सोचलिए कि शायद सातपुरा स्कूल जाए, जहाँ पढ़ल बने सर। तो फिर सोचे ना संकट मंदिर जाए, लेकिन फिर अब थकावट हो गई। तो अब आज ना जाए, हम कल सवेरे जाए, हम वहाँ पहुँच जाने। हरिंदर से भेंट हो जाला बहुत बार। अच्छा अच्छा यहाँ आम के हमारे बगीचे होते थे। ये देखिए यहाँ पर आम के बगीचे होते थे हम लोग का। यहाँ पर ये अभी स्कूल, ये आप देखें एक स्कूल बन गया है। बच्चे कम हैं पढ़ने वाले, बहुत ही कम बच्चे। बच्चे सब चले गए शहरों में, माँ बाप के साथ वहीं पढ़ते हैं। वो 2 शिक्षक हैं। और ये हम लोग के इस साइड में 11 कट्ठा जमीन, 11 कट्ठा जमीन में 2 कट्ठा जमीन हमारे परिवार के जो पिताजी और उनके बड़े भाई थे, उन लोगों के सम्मिलित जमीन उन्होंने ये दिया, उन्होंने इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी में इसका निर्माण हुआ है। ये अभी भी इधर 9 कट्ठा जमीन हम लोग का है। और यहाँ पर बचपन में 5 साल 6 साल 4 साल 3 साल में ऐसे ही दौड़ते रहते थे, हाफ पैंट पहने हुए बिना चप्पल जूते के, पेड़ के नीचे आम टपकते रहते थे। और हम लोग क्या करते थे, मिट्टी के अंदर में उसको हम लोग क्या बोलते थे, मैं नाम या थोड़ा सा स्लिप कर रहा है मेरे माइंड से, बनाते थे आम को सुरक्षित रखने के लिए, भुजैया या कुछ कहते थे। गड्ढा सा करके एक ऊपर से, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं अफ्रीका वगैरह में, गुफा सा बनाते थे, उसी में आम का हम लोग इकट्ठा करते थे। अलग अलग तरह के आम जो हैं इकट्ठा करते थे। दोला पाती, कबड्डी, चिक्का और तरह तरह के इसी तरह के खेल हम लोग यहाँ खेलते थे। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। दिन में 2 बार 3 बार पूरा थैला भर भर के आम ले जाते हैं। छोटे आम, ये वाले नहीं जो मार्केट में मिलते हैं बड़े बड़े साइज के। इसमें अभी बहुत खुशी की बात है कि कुछ लोगों ने, अभी भी हम लोग के पेड़ हैं यहाँ पर, ये साइड के जो पेड़ हैं वो हमारे हैं सब, जो दिख रहे हैं इस साइड के। और ये रोड बहुत पतला होता था उस समय में, आने जाने का था, गाड़ी वगैरह घोड़े सब जाते थे, तांगे वगैरह बहुत चलते थे।
ये मुझे खुशी की बात है, देखिए पेड़ लगाया है किसी ने। सबसे बड़ी बात है कि गांव के हर आदमी का पेड़ इधर होता था, तो पूरा गांव के ही लोग इधर इकट्ठे हो जाते थे सम्मिलात में। माने हर घर के लोग यहाँ दिख जाते थे, बच्चे बूढ़े सब, और हर घर के लोग, ज्यादातर लोग अपना खाट लगा कर रात में भी यहाँ सोते थे अपने आम के सुरक्षा के लिए और आम को इकट्ठा करने के लिए। जो कि आम टपकना शुरू होता था तो सैकड़ों हजारों के तादाद में आम टपकते रहता था, रसदार आम, जो रस वाले आम होते हैं। अभी भी बहुत लोगों ने इधर लगा, इसको बोलते हैं, कहते थे हम लोग तब। यहाँ एक आम होता था बलुआ, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मैंगो दिस प्लेस, जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ, पता नहीं अब गिर गया। बहुत ही बढ़िया आम, बहुत ज्यादा फलता था। उसके आगे हम लोग का एक आम होता था जिसको बोलते थे कगजिया। एक्चुअली और कुछ नहीं था, मुझे लगता है रत्नागिरी आम का वैरायटी था। और बलुआ जो है वो पता नहीं किस आम का वैरायटी था, लेकिन वो बहुत ही रसदार, बहुत ही टेस्टी आम। अब देखिए थोड़ा मैं सूर्योदय हो गए हैं, मैं उसका थोड़ा दृश्य दिखा दो, दिख जाए तो। हाँ, आ गए हैं सूर्य नारायण। तो अब देखें, वो देख रहे हैं ताड़ के, खजूर के पेड़ के बीच में सूर्य नारायण उदित हो गए हैं, और मैं उनका नमन करता हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम समस्त शौर्य मंडल नमस्तुते नमो नमः। ओम समस्त शौर्य मंडल समस्त ब्रह्मांड नमस्तुते नमो नमः। ओम सर्व मंगलम भव, सभी दुखों का निवारण करे, मेरे लिए ही नहीं समस्त संसार का, समस्त दुखी जनों का दुख का निर्वाण करे। मेरे प्रभु, मैं सूर्य भक्त हूँ, मेरे इष्ट देव ही सूर्य है। मैं उन्हीं को और उनको जो बनाए हैं वो तो हैं ही। ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है, जिसने बनाया है उन्हें, उनका भी का हो। सब ठीक बा? नमस्कार। हाँ, देखिए एक और आदमी से भेंट हो गए, नाम बताएं। ब्रज बिहारी भाई ये थी आज तो सत्संग बा चले हैं। बहुत उम्दा आदमी है, देख लीजिए, बहुत ही उम्दा। आज घर के थी टॉयलेट एगो नया बनवा रहल बने, एक शौचालय बाहर में बहुत अच्छा बनवा रहल बने अपना खातिर, क्योंकि अब गांव में थोड़ा रहे के विचार आना जाना। देखा तानी अशोक से बात करम, बताए और सब ठीक बनो। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ चलते चलते गिर पड़ा, हाँ इसमें नहीं लड़का दो, हाँ कहे कबीर बैठा रहे, उसका सिर कड़ई कोस। फिर से बोला दोबारा। चलते चलते गिर पड़ा, इसमें नहीं नरका दोष, कहे कबीर बैठा रहे, तासिर कड़ई कोस। वाह 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 वाह। कबीर से ज्ञानी ज्यादा कोई ना रहे ना। हम कबीर के बहुत ज्यादा माने ले। वो कहते हैं कि ई दर्शन के लिए आप चल रहे हैं, अगर गिर गए कोई बात नहीं, उसमें आपका दोष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बैठे रह गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, तब तो बुझिए कि आपका मंजिल करोड़ों कोस। एवं हम कहता रहे कि 5 बजे में उठ के घूम रहल बने, उन्हें मंदिर और जाए करे सातपुर संकट मंदिर, लेकिन बगीचा वगैरह घूमत आज खेत होत। ओकर पहले तो हम चल गए पश्चिमी ओर, फिर से न आज हेने जाए, काल पूरा दक्षिण ओर जाए के बाद। ए में एक संवाद देते नहीं हम माने ना, लड़का सब आजकल के गांव में 11 बजे उठता रहे सन, कोनो 12 बजे। हमनी के 5-6 बजे देख के उठ के आदमी अपन काम में लग जाए। 2 बजे मैंने साधना करें। देखिए 2 बजे साधना करते हैं। आप लोग सोचिए 2 बजे रात को उठ के साधना करते हैं, और ये सरकार के सेवा में रहे, निवृत्त है, सेवानिवृत्त पेंशन मिलता है। और हम लोग कभी कभी टाइम मिलता है तो सत्संग में भी जाते हैं, जो रविवार को होता है। आज राजेंद्र बाबू वाला मेनू देखा, हम कोशिश करो। लड़का सबके देखी 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठा था, ब्रश करा था, और ओकरा ही नहीं खे कि मतारी बाप के सुबह उठ के थोड़ा हाथ बटा दे, चाहे अपना ही घर के काम कर ले, चाहे पढ़ाई लिखाई करी, जीवन के बनाई, स्वास्थ्य के बनाई, कि कुछ कर सके। 2 बजे सूते के बाद 11-12 हमार बच्चा ना
यहाँ हम लेकिन बहुत हम मैंने थोड़ा सा उस लागे ला कि आदमी बाद में कहे कि जीवटपन ही जीवन है, जब तक जीवट रही नो तो जीवन ही जुझाड़ के काम है। एमे जे जीवट रही लागल रही उहे सफल हुई। दोसर कोशिश करता नहीं, अशोक से बात करता नहीं, मिस्त्री के जरा देख के, क्योंकि बहरवा जे बानो बहरवा बना दिए। हाँ एगो नीचे से, ताकि थोड़ा इन्हें आइल गई। अब हमार ज्यादा हो गाँव में, ज्यादा हो या तो निमन एगो 10 फीट बाई 10 फीट के शौचालय बा। ऊपर तो बढ़ले बा 2-3 गो, लेकिन थोड़ा नीचे, चूंकि सीढ़ी उड़ी में चढ़े में बुढ़ापा में दिक्कत हुई तो बनाए दिखाए तरह के जा हो आवा। बुढ़ापा में तो भाई बड़ा सतर्क के हाँ, सीढ़ी उड़ी के मेन दिक्कत हुआ। और गाँव में जौन मन लगेला हो कहीं ना लगे, इहो जान लो। गांव के तो बात ही अलग बा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग के आम के बगीचे यहाँ होते थे, अभी पता नहीं इसका रूपरेखा टोटल बदल गया। बट इस जगह पर हम लोग की जमीन है। हर गांव के हर आदमी के जितने ग्रामवासी हैं सबके जमीन इसमें। अब इस रोड पर आप देखेंगे ना, चलेंगे, ये गांव की ओर जा रहा है तो आप देखें कि बगीचे ही बगीचे नजर आएंगे। ये मैं आपको गांव के एग्जैक्टली पूरब साइड में लाया हूँ, इस साइड में पूरब साइड में लाया। अब देखें आप जरा सा दृश्य जस्ट से, ये देख कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गांव में बगीचे नहीं लगा रखा है। मुझे मालूम नहीं किन किन लोगों के हैं, लेकिन लगभग सभी आदमी। और बीच बीच में अपने आप को भी दिखा दूं। जय हो। घड़ी में टाइम शो कर रहा है कि मैं 32 मिनट चल चुका हूँ वीडियो वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं था। एक्चुअली मेरा मकसद था कहीं और जाना, लेकिन मैं थोड़ा होता है ना, मन जो है कहीं और रम गया, तो होता है कि चलो फिर इसी में बहाव में ले लें अपने आप को। अब ये देख, अच्छा आपको एक आवाज आ रही है इसमें, आप देखें टप टप एक हल्की आवाज आ रही है। ये देख हर पेड़ से टप टप नीचे आवाज आ रही है। ये ओस की बूंदें गिर रही हैं मोती के जैसे। पत्तों के ऊपर में जो सबसे ऊंचे पत्ते हैं उनके ऊपर में रात भर जो ओस गिरा है वो टपक रहे हैं, जैसे कि बारिश हो रही है। थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, तो आप जरा इस पर गौर फरमाएं। आप इसको गौर से देखिए तो एक हल्की सी आवाज आएगी। अगर आपकी श्रवण शक्ति बहुत जबरदस्त है तो आपको सुनाई देगी, वरना नहीं। तो क्या मैं समाप्त करूं, आपसे इजाजत लूं, क्योंकि मुझे और कहीं जाना है। इसी क्रम में तो एक और वीडियो बनाऊंगा, और तब तक के लिए आपसे छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लेकिन फिर भी इसको विश्राम देना अब आवश्यक हो गया है। देखिए पेड़ लगाने की प्रक्रिया भी है, पेड़ निकल गया है लेकिन एक और पेड़ लगा। आप देखें कितने वृक्ष हैं। मुझे लगता है ना कि मैंने अपने देश विदेश की सारी यात्राओं में अनगिनत न जाने कोई देश का अंग नहीं होगा जहाँ नहीं गया हूँगा, कई बार गया हूँगा। और कोई देश का अंग नहीं है जहाँ मुझे विदेश में हमारे गांव के चारों तरफ तो माय गॉड वृक्ष ही वृक्ष, एंड वो सब फलदार वृक्ष है, सब आम के वृक्ष है। ऑल मैंगो ट्री, ये सारे आम के वृक्ष सारे। और इस बार गर्मी के दिन में यहाँ आने का विचार है और रहने का विचार है कम से कम 1 महीना। तो मैं थोड़ा सा रोड पर आकर विश्राम देता हूँ, ठीक है ना। लंबा वीडियो बना गया, बोर हो रहे होंगे आप, लेकिन जय सूर्य नारायण, जय भगवान सूर्य। देखिए दूरी है, सामने देख रहे हैं।
हम लोग का जीवन सिर्फ सौरमंडल से ही जुड़ा हुआ है, उसी के हम लोग हैं और सौरमंडल ही का अभिन्न